सेन। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्य क्षिप्तश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव तिथि, श्री रामचंद्र कविराज का तिरोभाव तिथि, वैष्णव का आविर्भाव तिरोभाव, दुटी बराबर पूज्य। এই জন্য কেন পূজ্য না দুটিতেই তাদের স্মরণ করা হয়। তাদের স্মরণটাই জীবের সম্পদ আর তাদের বিস্মরণটা জীবের বিপদ। इसलिए नरोत्तम ठाकुर हम लोगों को शिक्षा देने के लिए बड़ा ही दुख से बताया कि प्रभु लोको नातो पद नाही को स्मरण, वैष्णव का स्मरण नहीं। किस लिए नहीं? ना अशेष मायाते मगन हईल वैष्णवीते लेस मात्र प्रीति न मिले। जब वैष्णव में प्रीति ना हो तब समझना ये माया ग्रास किया। इसीलिए और हमारा रघुनाथ दास गोस्वामी इसका बारे में बताया, ये प्रतिष्ठा सा धृष्टा सपट रमन में हृदय नटे कथम साधु प्रेमास कृष्णति रेतनु मन सदा तम सेवस्व प्रभु द्वैत सामंत अतुल यथा तम निष्कस्व ताम विसरिति। जो हमारा सबसे ज्यादा दुश्मन है प्रतिष्ठा, कामिनी प्रतिष्ठा। तीन है दुश्मन शत्रु, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा नुकसानदायक है प्रतिष्ठा। इसमें सब कुछ है। नरोत्तम ठाकुर बताया काम क्रोध साधुके की बात करिते पारे यदि है साधु जना संग। काम क्रोध लोभ आदि साधक को कुछ नुकसान नहीं कर पाता है अगर साधु संग करे। लेकिन उन्होंने प्रतिष्ठा का बात दिया, प्रतिष्ठा का कोई प्रयोजन दिखाया नहीं। इसका नाम है मात्सर्य। मात्सर्य का कोई प्रयोग नहीं, ऐसा नहीं किया। तो हमारा दिल में क्या करते हैं?
कोई चंडालिनी प्रतिष्ठा रूपी ये नाच रही है। इससे बचाव कैसे होगा? ना सदा तुम सेवस्व प्रभु द्वैत सामंतम और कुलम। तुमने सदा के लिए प्रभु का जो द्वैत सामंत, कैसे सामंत और तुलम, उनका किसी का साथ तुलना होगा। कितना ताकतवर है इसका कोई तुलना नहीं। और तुलम यह है प्रभु का द्वैत सामंत। सामंत मतलब सेनापति। सेनापति का काम क्या होता है? ना दुश्मन को भगाना। हम लोग यहाँ बैठा है, बहुत ठंडा महसूस करता है, लेकिन जहाँ पर माइनस चल रहा है वहाँ हमारा सेना लोग पहरा दे रहा है। कोई दुश्मन आ जाए तो उसको खत्म करेगा। यह है उनका काम। जितना भी हो वो कर सकते। इसमें एक प्रभु का जो द्वैत सामंत, द्वैत का मतलब अत्यंत प्रिय। ये कौन है? ना ये है और तुलम। इनका शक्ति का कोई तुलना। चैतन्य देव का सेनापति कौन है? रूप सनातन। दुई सेनापति द्वारा सब कोई लो जाए, सबको जय किया ये दो सेनापति से। इसलिए दूसरी कुछ करने का जरूरत नहीं है। वो लोग उनका नाम लेकर पुकार, तब ये दुश्मन को भगा देंगे और तुमको इससे बचाव हो जाए। इसलिए वो लोग उनका आविर्भाव तिरुभाव तिथि में वो लोग उनका स्मरण करने पड़ता है। इसमें भी आज सड़क गोस्वामी का एक गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका आज आविर्भाव तिथि। जब श्री चैतन्य देव दक्षिण देश में गया था, उस वक्त श्री रंग क्षेत्र में वेंकट भट्ट का घर में उन्होंने 4 महीना अवस्थान किया। उनका एक पुत्र है गोपाल भट्ट गोस्वामी। एक चैतन्य देव का परिचर्या किया, सेवा किया। चैतन्य देव उनको निर्देश दिया था जो शादी नहीं करना। बाद में पिता माता को गंगा प्राप्ति होने से वृंदावन में जाकर रूप सनातन का साथ शामिल होके भजन करना, ये उनको आदेश किया था। और आदेश किया था रघुनाथ भट्ट को ये पिता माता को सेवा करना अंत में हम सब। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी यह है श्री संप्रदाय का जो वैष्णव है, उनका अंतर्गत ये लोग भजन करते थे। एक दिन श्री चैतन्य देव जब इनका साथ संबंध घनिष्ठ हुआ, तब उन्होंने एक रोज पूछा, ये भट्ट कौन सा भट्ट को? वेंकट भट्ट। ये तुम्हारा जो आराध्य है लक्ष्मी ठाकुरानी, उन्होंने कृष्ण संग प्राप्ति के लिए
क्यों? श्री वन में जाकर तपस्या किया। इनका मन में विचार था कि हमारा जो आराधना है लक्ष्मी नारायण का, यह है उत्तम। इसलिए कृष्ण का पिता माता है, लक्ष्मी नारायण को पिता माता नहीं, ऐसा उनका विचार था। जब ऐसा सवाल पूछा तो इन्होंने तो उत्तर दे नहीं सका। उन्होंने से ऐसे ही उत्तर दिया, इसमें क्या नुकसान, क्या नारायण और कृष्ण इनमें तो कोई भेद नहीं। सिद्धांत तत्व भेद होती श्री कृष्ण स्वरूप रूपेण उत्कृष्टते कृष्ण रूपो में सांगरस्ते। इसमें तो कोई तत्व विचार से सिद्धांत में कोई अंतर नहीं, लेकिन रसेन उत्कृष्टते कृष्ण, रस में ही कृष्ण उत्कर्ष था। इसलिए इनमें क्या दोष? बोले दोष इस बात मैं नहीं कहता, लेकिन तुम्हारा जो ठाकुरन है ये उनको लिए तपस्या किया लेकिन उनको मिला, और हमारा जो ठाकुरन गोपी इनको नारायण मिलने से भी उनको हाथ जोड़ के चला कर दिया, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे इसका फलस्वरूप वही वेंकट भट्ट का भाई एक गौड़ी वैष्णव बना, और इनका पुत्र भी गौड़ी वैष्णव बना। इन्होंने जब पिता माता चला गया तब वृंदावन आकर रूप सनातन का साथ रहेगी, भजन करने लगे। इनका आराध्य शालग्राम शिला। तो जब देखा कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का जो विग्रह मदन मोहन गोविंद इनका बड़ा शानदार श्रृंगार करते हैं, लेकिन हमारा तो शालग्राम है, इनमें तो श्रृंगार नहीं कर सकता। ऐसी बात इससे क्या हुआ ना, वही शालग्राम फूट गया, उनसे राधा रमन विग्रह प्रकाशित, उनका प्रकाशित विग्रह राधा रमन, जिसको राधा रमन हेरा वह उनको सेवा। आज उनका अभिभक्ति थी और उनका तिरुभक्ति थी, दोनों में वहाँ उत्सव था, इसलिए दोनों ही बराबर है। दोनों ही समान है। उनका जब जीव गोस्वामी वहाँ गौड़ीय वैष्णव का प्रधान था, सब लोग सनातन नदी चला गया, उन्होंने विश्व वैष्णव सभा का पात्रराज था, और उन्होंने वहाँ एक टोल खोला। उस टोल में वैष्णव ग्रंथ शिक्षा देते थे। उनका पास 3 प्रधान शिष्य गया, श्यामानंद, नरोत्तम, श्रीनिवास।
वही श्रीनिवासी जीव गोस्वामी का निर्देश से गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण किया। उनका ये रचित है षड गोस्वामी का अष्टक। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कर प्रमाणतम हो निधि धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजित श्री चैतन्य कृपा करो भारावहंता वंदे रूप सनातन सजीव गोपाल। एक गोस्वामी का जीवन चरित दिनचरित इसमें उत्तम रूप से वर्णन किया। कैसे विचारते थे ये इसमें बता है। हे राधे हे ब्रज देवी के चलित हे नंद सुनो कुतु श्री गोवर्धन पाल कल्पतले कालिंदी बने कुता घोषंताति सर्वत प्रजपति खेदोई महादेव वंदे रूप सनातन श्रीजीव गोपाल। प्रश्न उत्तर दुई उसमें हे राधे हे ब्रजदेवी के साथ साथ हे ललिते आप लोग कहाँ हैं? श्री गोवर्धन कल्पतले प्रश्न गोवर्धन का कल्प वृक्ष का नीचे है आप लोग अथवा यमुना का कुल किनारा का कालिंदी तटे कुतो कहाँ? इसमें भी खेत से विभाग हो गए जो लोग उनका अनुसंधान करते इसमें भी ईश्वर गोस्वामी को एक